नारद जी खूब भगवान की कथाएं सुनाते और मैं अपनी माँ के गर्भ में भगवान की सभी कथाओं को सुनता। देखिए गर्भ का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान, सारी भक्ति माँ के गर्भ में पाली। सबसे पहला संस्कार होता है बच्चे का। संतान को संस्कारी बनाना है तो प्रत्येक माँ को कम से कम 9 महीने बड़े हिसाब से रहना पड़ता है। सुभद्रा को देखिए, अभिमन्यु गर्भ में थे, पूरी धनुर्विद्या सीख गई थी अभिमन्यु गर्भ में। मानिए 50% संस्कार बच्चे को गर्भ में ही मिल जाता है। आज भी देखने को मिलता है। आजकल के बच्चे जन्म लेते ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि 9 महीना माँ मोबाइल ही तो चलाती है, तो वही चीज वो प्रभाव पड़ता है गर्भ में। और 9 महीने तो ज्यादा से ज्यादा भजन पूजन हो। फिर देखिए बच्चों की संस्कार। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में बैठे हुए थे। विद्यालय के अन्य छात्र खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने सभी को बुलाया, अरे मित्रों यहाँ आओ, आज हम तुम्हें नया खेल सिखाते हैं। बोले प्रहलाद कौन सा खेल? बोले लुका छिपी का। बोले कोई नया है? तो बहुत पुराना है। बोले नहीं नया है, अभी तक तुम जो खेलते रहे वो पुराना था। बोले लुका छिपी का भी खेल खेलना है तो उस परमात्मा के साथ खेलो, क्योंकि भगवान ने भी हमारे साथ यही खेल खेला था। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ था। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा प्रभु कुछ खेलिए। भगवान ने कहा क्या खेलें? हम लोगों ने कहा प्रभु लुका छिपी खेलिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सभी छिप जाओ, हम ढूंढेंगे। हम सभी छिप गए थे। भगवान ने एक एक करके ढूंढा और यहाँ भेज दिया। अब परमात्मा छुपा है, अब वो कह रहा मुझे ढूंढो, तो हम लोग ढूंढ ही नहीं रहे। यही लुका छिपी का खेल है। प्रहलाद जी कह रहे हो इस लुका छिपी को छोड़ो, उस परमात्मा को वचन दिया था, अब उसको ढूंढो जिसने हमें ढूंढ के यहाँ भेज दिया है। सखा बोले प्रहलाद जी के प्रहलाद कैसे ढूंढे? बोले भगवान नाम का कीर्तन करो, अपने आप मिल जाएगा। बोले प्रहलाद हमें तो भैया तेरे पिता से बड़ा डर लगता है, तुझे डर नहीं लगता? बोले पिता से, मेरे पिताजी से डरने की क्या जरूरत? बोले मुझे देखो, मेरा क्या बिगाड़ पाए? और देखते ही देखते सभी छात्रों के बीच में प्रहलाद जी, चारों छात्रों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा कि भक्ति का रोग चारों तरफ फैल गया, आया और एक अट्टहास की। सभी छात्र तो भागते हुए नजर आए, प्रहलाद जी खड़े रहे। आज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा आज मैं तुझे देखूंगा और तेरे उस नारायण को देखूंगा। आज तू ये बता तुझे किसका बल है, तुझे बल किसका है? मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, लेकिन तुझे किसका बल है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे उसका बल है जो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं। कहाँ है वो तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले पिताजी वो कहाँ नहीं है, ये पूछिए कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निमित प्रगट होई में जाना, निमित प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना, प्रेमित
मेरा नारायण जहां देखो वहीं वो नजर आ रहा है। एक खंबा था, तो क्या तेरा नारायण इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और जहां भक्त की हाँ वहीं भगवान है। क्वासी यदि सा सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर इस खंबे में तेरा नारायण है तो दिख क्यों नहीं रहा? भगवान प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरा नारायण इस खंबे में भी है। क्रोध में आकर एक मुष्टिका का प्रहार किया खंबे से, खंबा फटा गड़गड़ानो और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय। खंबे को फाड़ कर भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का, ऊपर का सिर शेर का, नरसिंह। जैसे ही देखा तो घबराने लगा, तुरंत पकड़ा और अपनी गोदी में बैठाया, बीच देहरी पर जाकर के बैठ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी के वरदान है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा देख तू मेरी गोदी में है, ना ऊपर है ना नीचे, फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? मुझे वरदान है मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा मेरी ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी पर है। ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देखो गोधूली बेला है। कहने लगा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मेरे नाखून तेरे लिए पर्याप्त है। फिर भी प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं नर से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले देख ना मैं नर हूं न जानवर, नरसिंह हूं, नर भी है और फिर भी आप नहीं मार सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उनके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में नहीं। भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है, अधिक मास बनाया है। अब थोड़ा घबरा गया, तो अब कोई वरदान नहीं, फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। देखते ही देखते भगवान ने आंतों को चीरा, पेट को चीर दिया, चारों ओर हाहाकार हो गया। आंतें निकाल करके अपने गले में धारण कर वो नरसिंह भगवान की जय। ये भगवान का क्रोधा अवतार है, बहुत क्रोध में बैठे हैं। आंतें को गले में डालकर क्रोध में भगवान के नेत्र लाल लाल। सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर के उनकी स्तुति करें। देवताओं ने कहा जब पतिदेव बहुत ज्यादा नाराज हो तो श्रीमती को बुला लो, सारा क्रोध शांत हो जाएगा। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए और कहने लगे माँ आज प्रभु बहुत नाराज है। लक्ष्मी जी कहने लगे हमारे स्वामी नाराज होने के कोई तात्पर्य नहीं, परम शांताकारम, वो तो परम शांत रहते हैं, तो कृपा करके आप ही चलिए, आप उनको मनाइए। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर् दृष्ट्वा तन्महद्भुतम्। सुंदर श्रृंगार करके भक्ति लक्ष्मी आरती का थाल लेकर के आई और जैसे ही चरणों से आरती प्रारंभ की, मुखमंडल तक पहुंची, एक ओंकार लगाई, लक्ष्मी भी ताता खैया करके वैकुंठ में नजर आए। अब देवता बड़े चिंतित हो गए कि बताओ जब पत्नी ही नहीं मना पाई तो कौन मनाएगा। देवता जाते हैं, अपना अपना पता देते हैं कि मैं प्रभु ये हूं, एक ओंकार में सब दूर भाग। सभी देवताओं ने कहा जिसके लिए इनका अवतार हुआ है उसी को आगे भेज दो।
और अब प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद के लिए अवतार हुआ है, प्रहलाद जी को आगे कर दिया। और प्रहलाद जी ने सुंदर 41 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणे रघुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति सतो हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु बड़े बड़े मानव देवता गंधर्व सिद्ध आपकी स्तुति नहीं कर पाए, आपको शांत नहीं कर पाए, तो ना हम विवेच्यते, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। और मैं तो वैसे भी रजोगुण वाला, वाहम रजा प्रभव ईस तमो धिकेस्मिन्, एक दैत्य कुल में मैंने जन्म लिया, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूंगा। सुंदर स्तुति की, मानो आज प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया और ऐसे लाड़ लड़ा रहे हैं जैसे एक नवजात बछड़े को गाय लाड़ लड़ाती है, चाट रहे हैं, पूरा मल चाट लेती है गाय बछड़े का, ऐसी आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। बड़े भावुक हैं, सभी देवता आश्चर्य हो रहे कि आज प्रभु को क्या होगा। सुंदर स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मेरा नाम लेने के कारण तुझे इतनी तकलीफ पड़ी। ये अभूतपूर्व घटना है कि बताओ, मेरा नाम लेने के कारण तुझे हाथी से कुचलवाया, होली में जलाया, सर्प से दंश कराया, मुझे क्षमा कर दे। देखिए भगवान अपने भक्त से आज क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमसे क्षमा मांगो। ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो खूब देखा, लेकिन भगवान किसी भक्त से क्षमा मांगे ये तो पहली बार। लेकिन भक्ति में ये सामर्थ्य है, केवल भक्ति में ही है सामर्थ्य। प्रहलाद तुम मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। आज तू जो भी मांग लेगा सब दे दूंगा। ब्रह्मा का पद मांगेगा तो ब्रह्मा बना दूंगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, तो हमारा सिंहासन न चला गया। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया ये कम दिया क्या? आप बिल्कुल सत्य सत्य बनाना। ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, जो लाड़ आज आपने हमें लड़ाया, क्या अपने पुत्र ब्रह्मा को लड़ाया? कभी नहीं लड़ाया। कभी संकर्षण को आपने अपनी गोदी में बिठाया? अरे और की तो छोड़िए, इतना लाड़ तो आपने अपनी लक्ष्मी को भी नहीं लड़ाया होगा, जो लाड़ आपने हमसे लड़ाया। आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, फिर भी मेरी इच्छा है तो कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने सोचा, भगवान बार बार कह रहे हैं तो मांग लेना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी चीज मांगते हैं। यदि राशीस में कामा वरास्त्वं वरदर्शव कामानां हृद्य संरोहम् भवतस्तु वर्णे वरम। प्रभु पहली बात तो ये लेने देने की बात खत्म कर। क्यों? क्योंकि ये तो भाई दुकानदारी वाली बात हो गई। हमने आपकी भक्ति की, आपने हमें कुछ दे दिया।
भक्त और भगवान का प्रेम कहाँ रहा? वो तो बनिया की दुकान और ग्राहक वाली बात हो गई कि हमने पैसा दिया, दुकानदार ने सामान दिया। हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। देखिए, वरदान भी मांगा तो क्या मांगा कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भवतस्तु वृणे वरम, क्योंकि प्रभु आपने इतना दिया है, ये तो किसी को नहीं दिया। और वास्तविक में यही सत्य बात है, हमेशा भगवान से मांगते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने दिया है ये कम नहीं दिया है, हमारी औकात से ज्यादा हमें दिया है। और सदैव उस परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है बहुत दिया है, सदैव उनका धन्यवाद करना चाहिए।